हेलो एंड वेलकम वेलकम टू स्मार्ट रिफाइनरी वाला। आज हम बात करेंगे आइसोमेट्रिक में कुछ जरूरी नोट्स जो होते हैं, जो नोट्स दिया जाता है डिजाइनर द्वारा या कंपनी द्वारा या कोई भी क्लाइंट द्वारा। तो ये नोट क्यों जरूरी है, इस नोट को हम पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे कि नोट का मतलब होता क्या है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कमेंट किए थे कि नोट के बारे में बताए, तो मैं नोट के बारे में बताता हूँ कि ये नोट होते कैसे, नोट्स होते क्या है। नोट्स बता रहा है कि आपको जितना भी डायमेंशन हम लोग चेक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सभी किसमें हो रहा है, मिलीमीटर में हो रहा है। दूसरा चीज क्या रहा है कि लाइन डाटा टू बी वेरीफाइड विथ लास्ट रिवीजन ऑफ एलटीडी, मतलब ये जो ड्राइंग बनने के बाद में, रिवीजन होने के बाद में इसका कोई रिवीजन हुआ नहीं है। अगर रिवीजन होगा तो यहाँ पे रिवीजन नंबर दिया जाएगा। तीसरा भी ऐसे सेम है कि वेयर फिटिंग शेड्यूल डिफरेंट फ्रॉम पाइप पेपर बोर्ड फिटिंग एंड स्वीट पाइप अकॉर्डिंग विथ वेल्डिंग प्रोसीजर। अगर आपको कोई भी मतलब कहीं पे भी अगर आप फिटअप कर रहे हैं, उसमें कहीं भी आप पेपर या कहीं भी मतलब डिफरेंट टाइप के शेड्यूल में आप फिटअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑल पाइप सपोर्ट गाइड एंड लाइन सपोर्ट है टू 2 mm गैप। दोस्तों कहीं भी अगर आइसोमेट्रिक में, ये तो जनरल स्टैंडर्ड नियम बन चुका, अभी पहले ऐसा नहीं था बट ऐसा नियम हो गया हमारे इंडिया में भी बाहर में भी, कि अगर कहीं भी आप सपोर्ट पाइपिंग में जो सपोर्ट यूज करते हैं, जो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जगह पर लोग पूछते हैं कि सपोर्ट का टाइप क्या होता है। आप कभी भी आंसर उसको बताना कि 2 तरीके का होता है सपोर्ट, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जो आपको डायरेक्ट वेल्ड होता है, डायरेक्ट पाइप से कनेक्ट में होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कोई भी सपोर्ट होता है जो पाइप से कनेक्ट नहीं होता है, बट उसको सपोर्ट तो करता ही है, लेकिन वो डायरेक्ट कनेक्ट में नहीं आता है। तो ये उसी सपोर्ट के बारे में है जो डायरेक्ट कनेक्ट में नहीं आता है। उसमें कहीं भी वो सेकेंडरी सपोर्ट है, उसमें कहीं भी आप अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको 2 नंबर का गैप हमेशा दे के रखना है, ताकि वो कभी वाइब्रेट करे या कहीं भी मतलब अगर कोई अचानक से आंधी तूफान कुछ भी हो सकता है, तो मतलब उसको दिक्कत नहीं हो, उसमें ज्यादा टेंशन में वो नहीं आ जाए, ज्यादा मतलब उसका स्ट्रेस में नहीं रहे, उसका स्ट्रेस हमेशा उसके ऊपर ना बना रहे। दोस्तों इसमें एक लास्ट में आएगा, मैं आपको और भी बताऊंगा, लेकिन सभी पढ़ के आप अपने से समझ सकते हैं। इसमें एक और नोट होगा जिसमें आपको बताता है कि ये पाइप को आप काम कर रहे हैं ना, तो आप साइड पे शूट एंड साइड करने के लिए 100 mm से लेकर 150 mm तक आपको सुटेबल रहता है। देखिए 8 नंबर नोट पढ़ सकते हैं। 8 नंबर नोट में आपको देखिए कि आप 150 mm का एक्स्ट्रा स्पूल लेंथ रख सकते हैं, हमेशा रखना है फील्ड वेल्ड के लिए, कि फाइनल फील्ड वगैरह अगर करने आप जा रहे हैं तो वहां पे 150 mm का ये ड्राइंग आपको, ये नेट में आपको नोट्स में आपको ये अप्रूवल है कि आप कहीं भी फील्ड वेल्ड अगर छोड़ रहे हैं तो वहां पे आप 150 mm एक्स्ट्रा लेंथ रखना है, ताकि वो शूट एंड साइड करने के लिए अगर 150 mm बढ़ रहा है तो भी ठीक है, अगर कम करना है तो भी ठीक है। ओके, तो ये 150 mm का ये नोट्स देने का मेन रीजन यही है कि आप इसका गैप और मेजरमेंट और ये जो फील्ड वेल्ड कर रहे हैं शूट एंड साइड करने के लिए सारा भी डिटेल्स इसमें दिया रहता है। ओके दोस्तों, तो ये नोट अगर आपको समझ में आ गया हो, नोट्स के बारे में मैंने अच्छे बताया है, आपको अगर समझ में आ गया हो तो वे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियो को देखने के लिए और भी आगे जानने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा वीडियो लगा और वीडियो और कैसा आपको देखना है। थैंक यू।